जहाँ तक पीर बिट्टू साहब की शराफत का ताल्लुक़ है तो एक ज़माने से इनके वालिद साहब, इनके दादा ये तावीज़ का काम करते आए हैं और एक जहान इनके घर से फैज़याब हुआ है। और ये भी नहायत शरीफ आदमी और शरीफ़ुत्तबा, पंज वक्ता नमाज़ी और एक आमिल आदमी हैं और एक सिलसिला इनका है और बहुत से लोग इनके यहाँ आते हैं। और उसके बाद जिस वक़्त वीडियो वायरल हुई और काफ़ी मशहूर हुई और तरह तरह से लोगों ने बातें और में गइयाँ शुरू की हैं, हम तक भी ये बात पहुंची और लोगों ने रसाई की कि उन पीर साहब ने ऐसा किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तो वो ना वीडियो देखी और ना हम देखना चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल जिन लोगों ने उसकी तहकीक की, तफ्तीश की, उन लोगों ने ये बताया कि ये बिल्कुल फ़्रॉड है, बिल्कुल गलत है और इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर हमारा वफ़द जो है वो मोहतरम एसएसपी साहब पुंछ के पास गया और उनसे डिटेल में गुफ्तगू शनीद हुई, सारी बातें हुई। और मैं इस चीज़ का ख़ुद गवाह हूँ, हाफ़िज़ अब्दुल मजीद साहब, ये सरपंच साहब, सैयद साहब, ये सारे लोग गवाह हैं कि पीर साहब को देखते ही एसएसपी साहब ने ये कहा कि ये वो बिल्कुल नहीं हैं, जो वीडियो वायरल हो रही है वो अलग आदमी है और पीर जावेद साहब वो नहीं हैं और ये शरीफ आदमी हैं और इनको जिन लोगों ने तंग किया उनके ऊपर मुकम्मल कार्रवाई करेंगे। यानी ख़ुद पुलिस की तहक़ीक़ और तफ्तीश के मुताबिक भी ये साबित हो गया और जो लोग इसको जानते हैं या मीडिया के जो माहिर हैं, उन लोगों की भी तहक़ीक़ ये है कि इसमें पीर बिट्टू साहब बिल्कुल नहीं हैं। ये बिल्कुल एक फ़ेक वीडियो थी, गलत वीडियो थी, कोई बाहर का आदमी है जिसकी ये हरकत थी और उसके साथ पीर साहब का वीडियो, ये फ़ोटो लगा करके पीर साहब को बदनाम करने की कोशिश की गई। इस ताल्लुक़ से 2-3 बातें मैं अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात कि जिस आदमी ने ये इतना शर्मनाक, इतना घिनौना, इतना घटिया काम किया है, वो दुनिया के अंदर भी वो तबाह होगा और आख़िरत के अंदर तो उसे जवाब देना ही देना है अल्लाह की बारगाह में। लेकिन दुनिया के अंदर भी और माशरे और समाज के अंदर भी ऐसे आदमी ने इतना बड़ा एक प्रोपगंडा करके एक शरीफ आदमी की पगड़ी उछालने की कोशिश की है, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा था और है कि मुकम्मल तफ्तीश और मुकम्मल तहक़ीक़ करने के बाद ऐसा आदमी जो भी है उसे कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई जो कानून के हिसाब से हो सकती है वो उसके ख़िलाफ़ की जाए। वरना यहाँ तो किसी की भी इज़्ज़त महफूज नहीं रहेगी। जिसके चाहो उसके वीडियो वायरल कर दो और उसके बाद अगर पीछे पूछने वाला कोई नहीं, तो इससे मुल्क के अंदर, इलाके के अंदर अनारकी के अंदर इजाफ़ा होता है और हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई फ़साद यहाँ पे बर्पा हो। और उसके बाद दूसरी बात जो है कि राजौरी वाला एक मीडिया वाला है और जिसे पता नहीं वो कौन, क्या नाम है उसका, रियाज़। तो एक है मसलन, एक वो तूतड़ा सा हाथ में रखता है और उसके बाद उसका सिर्फ एक काम है। ये हमारे पास पुंछ में यानी 50 मीडिया वाले यहाँ मौजूद हैं, हमारे शहर में 15-20 लड़के ये काम कर रहे हैं। ये अच्छे तरीके से समझते हैं पुंछ के हालात क्या हैं। या राजौरी में एक आदमी जिसका यहाँ नुमाइंदा कोई नहीं, जिसका यहाँ तरीक़ाकार कोई नहीं, जिसका यहाँ सोर्स कोई नहीं है, जिसको यहाँ पुंछ के हकीकत और यहाँ के हालात का पता नहीं है, वो वहाँ पे बैठ कर के पुंछ के हालात ख़राब क्यों करना चाहता है? ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल था और अब भी है। और खुशी की बात यह है कि एसएसपी साहब ने कार्रवाई करते हुए, क्योंकि उसने भी अपने चैनल पे इस वीडियो को चलाया और उसके बाद डिलीट भी किया और एफआईआर उसके ऊपर लग चुकी है। एफआईआर नंबर 143, 7 तारीख़ को उसके ऊपर एफआईआर यहाँ लग चुकी है। इंशाअल्लाह ताला कोर्ट में वो आएगा और जवाब देना पड़ेगा। वैसे भी पुंछ के लोग काफ़ी अरसे से उसके इस्तकबाल के लिए तैयार भी हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, हम भी उन्हें कुछ इंटरव्यू देना चाहते हैं। और बाकी मैं कहता हूँ कि इस तरह के जो सरकश किस्म के मीडिया वाले हैं, एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसके बाद फिर लोगों की पगड़ियाँ उछालना शुरू कर दिया। ये मैं यहाँ पे एक बात थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन एक बात मैं अर्ज़ करूँगा कि आखिरकार ये रियाज़ का ये मकसद क्यों था? यानी कभी वो किसी इज़्ज़त वाले आदमी की पगड़ी उछालता है, कभी किसी की, तो उसका सिर्फ़ एक वाहिद मकसद था। शरीफ़ मक्का यानी जिस वक़्त तुर्कियों की हुकूमत थी, तो एक नहायत काला किलोटा, नहायत बदसूरत आदमी था। वो हरम शरीफ में गया और उसने जा कर के जो चाहे ज़मज़म था उसके अंदर जाके पेशाब करना शुरू किया। अब लोगों ने मारना उसे शुरू किया, मार 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 के बिल्कुल जब वो बेहोश होने लगा, उठा कर के शरीफ मक्का पे के पास ले गए कि इसने ये हरकत की है और इसे फांसी होनी चाहिए। उसने कहा इसको होश में लाओ, इससे पूछो वजह क्या है। जब वो होश में आया, उससे पूछा गया कि इतनी घिनौनी हरकत तूने क्यों की? तो वो कहने लगा मुझे जानता कोई नहीं था, बदसूरत मैं था दुनिया भर का, तो मैंने ये हरकत इसलिए की ताकि दुनिया जान जाए ये भी कोई आदमी है। यानी इतनी घटिया हरकत उसने की, किस वजह से? इसी शोहरत की वजह से। और यही रियाज की हरकत है। कभी वो किसी आलिम के ख़िलाफ़, कभी मुफ्ती के ख़िलाफ़, कभी किसी पीर के ख़िलाफ़, कभी किसी सियासी और समाजी शख्सियत के ख़िलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा भोंक देता है मीडिया के अंदर और सिर्फ उसका एक मकसद है कि मुझे भी जान लें, मैं भी कोई पर्सनैलिटी और मैं भी कोई शख्सियत हूँ। तो अगर आपको मशहूर होना है
आप कारनामा कोई ऐसा कीजिए, कोई काम कीजिए, काम की बुनियाद पर इंसान की पहचान होती है। और फिर सोशल मीडिया में उसने भी सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की, तो सूरह फातिहा के जितने हरूफ थे उतनी गलतियाँ उसमें की। अब वहाँ भी इस तरीके से यानी बदनाम होंगे तो नाम नहीं होगा, तो ये सूरत हाल उसकी है। तो इसकी भी हम भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने पुंछ को हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने कार्रवाई की, और इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाया जाएगा। और कोर्ट के अंदर दावा भी, खैर जो कानूनी कार्रवाई है वो तो इंशाअल्लाह ताला जारी व सारी है और आगे भी रहेगी। बाकी उसके अलावा हम जितने यहाँ पुंछ के जमात अहले सुन्नत के जितने उलमाए किराम हैं, वो सारे के सारे ये यकीन के साथ कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पीर बिट्टू साहब को हम जहाँ तक जानते हैं एक नेक सीरत और एक शरीफ नफ्स आदमी हैं। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने जो तहकीक व तफ्तीश की है उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह है कि पीर साहब नहीं हैं, कोई और आदमी था। अब इस तरीके से शकूक व शुबहात के अंदर मुब्तला होना और फिर ये पीर साहब को बदनाम करना, ये बहुत गलत बात है। और एक बात मैं आवाम से कहूँगा, अल्लाह के प्यारे महबूब अल इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी हकीकी मानों में ऐबदार हो, यानी पीर साहब के अंदर तो वो ऐब है नहीं ना जो इनकी तरफ मंसूब किया जा रहा है। अगर हकीकी मानों में भी अगर किसी आदमी के अंदर ऐब हो, तब भी उसके लिए हुक्म ये है कि उस ऐब के ऊपर पर्दा डाला जाए। दुनिया के अंदर जो किसी एक बंदे के ऐब पर पर्दा डालेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐबों के ऊपर पर्दा डालेगा। तो इस वजह से अगर हकीकी मानों में कोई ऐबदार आदमी हो तो उसको भी चाहिए कि फिर उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। और फिर जिस आदमी का कसूर ना हो, फिर उसकी तरफ एक झूठी वीडियो या झूठा फ़ोटो या झूठी कोई बात मंसूब करके फिर उसको वायरल किया जाए, तो ये सिर्फ गीबत ही के ज़ुमरे में नहीं आता, बल्कि ये बहतान अज़ीम है। और ऐसा आदमी वो अज़ाब इलाही का इंतज़ार करे और उसके बाद उसकी दुनिया व आखिरत तबाह होगी, और कानून भी उसे अपनी गिरफ्त में लेगा। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की वीडियोज़ जितने हैं, तो मैं मज़हबी शख्स और एक मज़हबी ज़िम्मेदार शख्स होने की हैसियत से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि शरअन इस तरह की वीडियो देखना नाजायज़ व हराम है, चाहे वो किसी भी हों। तो इस वजह से वैसे भी इन चीज़ों से एहतियात करना चाहिए और वैसे भी इन चीज़ों से बचना और दूर रहना चाहिए। फिर इस तरीके से ये भी एक गुनाह को आम करना हुआ कि उसको भेज दिया, उसको भेज दिया, उसको भेज दिया। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मुलविस होंगे और ये बहुत एक गंदी हरकत है और इसका अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जवाब देना होगा। अल्लाह के प्यारे महबूब इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, मम मला आइनहु मिनल हराम मला अल्लाहु आइनहु यौमल क़यामत मिनन नार, कि जो आदमी हराम के ज़रिए अपनी आँख को भरता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आग उसकी आँख के अंदर दाखिल करेगा। तो इस वजह से ये भी ज़रूरी है कि इन चीज़ों से ख़ुद भी बचा जाए और दूसरों को भी बचाया जाए। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं इस ताल्लुक़ से दो तीन बातें अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि जहाँ तक सादात किराम की इज़्ज़त और उनकी हुर्मत का ताल्लुक़ है और उनकी पाकीज़गी का ताल्लुक़ है, तो कुरान हकीम के अंदर और अहादीस मुबारका के अंदर उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बेशुमार हैं। और हम तो ये चाहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी अहले बैत अतहार का खादिम ही रखे, और सादात किराम के कदमों ही में हम अपनी निजात समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आदमी ज़ुबानी जब बात आए तो उस वक़्त किसी सैयद की कदर कर ली और आगे पीछे फिर जब चाहे जिसकी पगड़ी उछाल ली, बिल्कुल गलत बात है। और फिर मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि ये एक हस्बी नस्बी सैयद हैं और यहाँ के जितने सादात किराम हैं, और मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ, बहुत से लोग जो हैं उस गलतफ़हमी के अंदर रहते हैं, नहीं जी फ़लाँ सैयद है कि नहीं है, उसका शज़ा नसब क्या है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जो आदमी सिर्फ इतना दावा करता है कि मैं सैयद हूँ, फिर हमें उसका सजदा खंगालने की ज़रूरत नहीं, बस उस नाम की हमें कद्र करनी है और उस कद्र का अल्लाह ताला हमें ज़रूर सिला व जज़ा अता फ़रमाएगा। सादात की वैसे भी कद्र करनी है। और फिर ऐसे शरीफ नफ्स आदमी और फिर जिनके घर से इतने लोग फैज़याब भी होते हों, उसके ऊपर इस तरह का घिनौना बहतान लगाना ये बहुत बड़ा गलत काम है। और फिर जितने लोग जिन लोगों ने ये, मैं आपके मीडिया के तवस्सुत से उन तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, जिस आदमी ने ये अपनी ज़ुबान से कहा कि ये पीर बिट्टू साहब हैं, या वीडियो को वायरल किया या दूसरे को की तरफ भेजा, वो सारे के सारे लोग तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, माफ़ी मांगें। और अगर उनकी बात सामने आ गई तो पीर साहब से भी माफ़ी मांगें, तब अल्लाह तबारक, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद के साथ इसका ताल्लुक़ है। और एडमिनिस्ट्रेशन से तो हम फिर हमारा मुतालबा, जिस आदमी ने सबसे पहले ये घिनौनी और गंदी हरकत की है उसको मंज़र आम पे लाना नहायत ज़रूरी है।